आपको बताना चाहता हूँ कि ये जमरिया जनपद के मैल चौराहे का पत्रकार जो है मणिशु त्रिपाठी, और हमारी यात्रा जो है भटनी की हुई है आज। और भटनी के जो है क्षेत्र के महानतम जो है उद्भट मानस के विद्वान हैं आप श्री भगवान दीक्षित जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। और दीक्षित जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मानस की एक चौपाई है कि बंदौ नाम बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम करसो। इस चौपाई में तुलसीदास जी राम नाम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बंदौ राम नाम रघुबर को। गोस्वामी जी इस चौपाई में श्री राम नाम की वंदना कर रहे हैं और वंदना करते हुए कहते हैं कि यह श्री राम नाम जो है कृषान भानु और हिमकर तीनों का हेतु माने कारण है। तीनों का बोध हो जा रहा है इससे। विधि हर मय है यह। राम कहने से ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का बोध हो जाता है। और भगवान वेद का तो यह प्राण है राम नाम। राम नाम को वेद से निकाल दिया जाए, वेद माने ज्ञान, ज्ञान के संसार से राम नाम को निकाल दिया जाए तो ज्ञान के संसार में कुछ रह ही नहीं जाएगा, वो मृतक शरीर से हो उसके समान हो जाएगा। विधि हरमय वेद प्राण सो, यह अगुण है माने निर्गुण निराकार है, अनुपम है, इसकी कहीं उपमा कहीं समता नहीं है। राम नाम की कहीं समता नहीं है। जैसा राम नाम है माने राम के अनेक नाम हैं, जैसे पतित पावन, दीन बंधु, सर्व सहो, करुणा निधान, शरणागत वत्सल आदि जितने नाम हैं, इस नाम की कहीं समता नहीं है। अगुण अनुपम है, गुणों का तो खजाना है। राम कहने से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का बोध होता है। और जब नाम है तो सगुण साकार रूप भी है, क्योंकि बिना रूप का नाम नहीं होगा। विधि हरमय है यह है। और भगवान वेद का तो प्राण है। अब राम नाम की महिमा तो अपरंपार है, कही नहीं जा सकती। महिमा अपार, राम नाम की अपार महिमा है। राम नाम के प्रभाव से हृदय की जलन मिट जाती है। राम नाम के जप से हृदय की जलन मिट जाती है। कलिकाल में दूसरे उपाय तो वैसे ही व्यर्थ हो रहे हैं जैसे अंधेरा दूर करने के लिए चित्र लिखित सूर्य व्यर्थ है। कलयुग के सारे कर्म दुख और पापों से भरे हुए हैं। जैसे किसी वृक्ष में बड़े ही सुंदर फूल हैं और फल लगे ही नहीं। दंभ लोभ लालच ने कलयुग में उपासना को भली भांति नष्ट कर दिया है। और जो सुगत के साधन हैं यानी मोक्ष के साधन हैं, अर्थात जो ज्ञान है, वह ज्ञान आज पेट भरने के साधन बने हुए हैं। कलयुग में न योग ही बनता है, न समाधि उपाधि रहित है। ज्ञान वैराग्य लंबी चौड़ी बातें बनाने और वेश बनाने भर के ही रह गए। करनी कुछ भी नहीं, केवल कथनी रह गई। सभी लोग मंच लगाकर अपने अपने आचरणों की सराहना करने में लगे हुए हैं। गंगा के किनारे काशी की धर्म भूमि पर मरते हुए जीवों को भगवान शिव क्या उपदेश दे रहे हैं? तो वे राम नाम के प्रताप का वर्णन कर रहे हैं। स्वयं बैठ करके काशी में राम नाम का जप कर रहे हैं। अनेक युगों से इस बात को जगत जानता है और यह बात भगवान वेद भी कहते चले आ रहे हैं। इसलिए सज्जनों, राम नाम में ही अपनी बुद्धि लगाना चाहिए। बुद्धि का विषय भी राम नाम ही है। राम नाम का ही शरण लेनी चाहिए। शरण भी राम नाम छोड़ करके इस संसार में और क्या है? श्री राम नाम का ही शरण लेना चाहिए। श्री राम
क्योंकि एक राम नाम ही जीव के जन्म रूपी विपत्तियों को हरने में शक्य है। राम नाम पद कितने पद हैं? राम नाम पद कितने हैं? राम शब्द नहीं है, राम पद है। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्जम नमः। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत श्री राम के शरण में है ही है, जाना होना नहीं है। रामम बिना कागति, श्री राम द्वारा ही कलयुग के पाप नष्ट किए जा सकते हैं। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्जम नमः। ऐसे श्री राम जी के कार्य को नमस्कार है। श्री राम, राम शब्द नहीं है, राम पद है। राम पद, राम शब्द में 3 पद है। पहला र, दूसरा आ, पहला अक्षर र, दूसरा आ और तीसरा म। और र से रकार से परमात्मा प्रतिपादित है। तत्र प्रथम पदेन रकारेण हेय प्रत्यनीक कल्याण गुणगणैकतानः सर्व जगत कारण भूतः सर्व रक्षकः सर्वशेषी भगवान सीतापद श्री राम जी रकार से प्रतिपादित है। और दूसरा पद आकार है। द्वितीय पदेन आकारेण अन्य से सत्व निवृत्ति भगवत अनन्यार से सत्वम देवता तरादि से सत्व व्यावृत्ति च प्रतिपादित है। द्वितीय पद आकार से अन्य से सत्व की निवृत्ति की गई है। माने अन्य किसी का शेष यह जगत नहीं है, किंतु सब प्रकार से परमात्मा श्री राम का ही, जी का ही शेष है। अन्य देवताओं अनन्य शेष है। अन्य देवताओं के शेषत्व की व्यावृत्ति की गई है, निवारण किया गया है। अन्य किसी देवता का शेष यह संसार नहीं है, किंतु सब प्रकार से परमात्मा श्री राम जी का ही शेष है। ब्रह्मा पर्यंत जगत परमात्मा का है, तो परमात्मा का है तो परमात्मा के अधीन है। तो ब्रह्मा पर्यंत जगत परमात्मा का शेषी हुआ और ब्रह्मा पर्यंत जगत परमात्मा का शेष हुआ। तीसरा पद मकार है। तृतीय पदेन मकारेण ज्ञानानंद स्वरूपो ज्ञानानंद गुण को आणु परिमाणो देहादि विलक्षण स्वयं प्रकाशो नित्य रूपी जीव प्रतिपाद्यते। तृतीय पद मकार से यह जीव का विशेषण है, जीव को कहने वाला है। मकार जीव को कहने वाला है। जीव मकार से प्रतिपादित है और मकार जीव का प्रतिपादक है, परंतु इसके इतने विशेषण हैं। यह ज्ञानानंद स्वरूप और ज्ञानानंद गुण वाला भी है। किसी किसी के मत में केवल ज्ञानानंद ही है, ज्ञानानंद गुण नहीं मानते, परंतु ज्ञानानंद जीव का स्वरूप है और ज्ञानानंद गुण भी इसके। अणु परिमाण माने सूक्ष्माति सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहत्तर से बृहत्तर इसका स्वरूप है। माने छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा इसका स्वरूप है। पूर्व के महान भाव वैष्णव आचार्यों ने इस जीव को 5 कोट कर दिया है। बद्ध मुमुक्षु मुक्त नित्य कैवल्य। बद्ध वह जीव है जो अपने स्वरूप को भूलकर केवल संसार दशा में पड़े हुए विषयों में आकंठ है, उसे बद्ध जीव कहा गया है। द्वितीय मुमुक्ष शास्त्र श्रवण से संसार को अनित्य, आत्मा को सुख रूप नित्य जानकर मोक्ष की इच्छा से तदनुकूल साधन में जो तत्पर है, लगा हुआ है, उसे आचार्यों ने मुमुक्ष कोटि का जीव कहा है। मुक्त आचार्य कृपा से, मनमानी मनमुखी नहीं, आचार्य कृपा से मोक्ष साधन में सफलता पाकर संसार से निवृत्त हुए परम पद में भगवत सुख का अनुभव करने वाला जो चेतन है, उसे आचार्यों ने मुक्त कोटि का जीव कहा है। नित्य, चौथा नित्य,
जो कभी भी संसार दशा में नहीं आया, अर्थात जिनको अपने स्वरूप का विस्मरण कभी नहीं भया, परम पद में श्री भगवान के नित्य कैंकर्य में परायण हुए, जो उस आनंद को भोग रहे हैं, उसे आचार्यों ने नित्य कोटि का जीव कहा है। जैसे श्री हनुमान जी आज हाँ, पांचवा कैवल्य बड़ा दुर्लभ पद है जीव का। मानस उत्तरकांड में आया है, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। ये जीवों का परम पद है, जो आत्मा के ही स्वरूप में पर्याप्त मान चुका है। अर्थात आत्मा से पृथक कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, किंतु हम ही ब्रह्म स्वरूप हैं। इस तरह के ज्ञान से स्वात्मानंद में निमग्न हुए, जन्म मरण प्रवाह से जो निवृत्त है, रहित हैं, उसे आचार्यों ने कैवल्य कोटि का जीव कहा है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम तद पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस अनंत संसार में जो सब में समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उस परमात्मा के पद का जो दर्शन करा दे। पद माने पद भी होता है, हाँ, किस पद पर है? आचार्य पद पर है, प्राचार्य पद पर है। परमात्मा के उन सब पदों का जो दर्शन करा दे, उस गुरु को प्रणाम है। राम शब्द नहीं, राम पद है। राम पद से आचार्यों ने अर्थ किया है। हाँ, राम पदेन वात्सल्य सौशील्य सौलभ्य सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व अवाप्त समस्त कामत्व सर्व जगत कारणत्व सकल फल प्रदत्व निर्वधिक दया अनुकंपा करुणा सौंदर्य माधुर्यादि अनंत गुणगण विशिष्टो राम प्रतिपाद्य थे। इन सब गुणों से भी विशिष्ट श्री राम जी के गुणों का प्रतिपादन हुआ। अब परमात्मा के इन सब पदों का, गुणों का, नामों का जो दर्शन करा दे, उस गुरु को सत सत प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। इन सब पदों का जो दर्शन करा दे। मंच का विषय यह है, मंच राम नाम रघुबर को, इसलिए गोस्वामी जी राम नाम की वंदना कर रहे हैं। बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाण बान कर को।